हो गया। वेलकम टू प्रयोजन क्लासेस। आज हम लोग झारखंड पीजीटी मैथमेटिक्स उसके बारे में जानेंगे, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इसमें 2 चरणों में इसके परीक्षा होती हैं। जैसे 2000 अभी तो नई वाली नहीं आई है, लेकिन 2017 में जो सिलेबस था उसके अनुसार ही हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या उसमें है। और नई जो आएगी, अगर नई आती है तो उसमें स्लाइटली डिफरेंसेस में भी हो सकता है, में नॉट भी। तो देखते हैं 2 चरणों में होगा। पहला तो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा होगा, मेन एग्ज़ाम्स होगा। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें हमारे पास में 150 टोटल क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस जो 2017 में एग्ज़ाम हुए थे उसके अनुसार में, और ये 450 मार्क्स के टोटल होंगे। ये 450 मार्क्स के होंगे, यानी ये ईच जो क्वेश्चन है उसके लिए हमको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग होगा, और हर एक के निगेटिव के लिए, हर एक निगेटिव जो गलत रॉन्ग आंसर है उसके लिए 1 मार्क जो है आपका डिडक्ट होगा। 1 मार्क जो है वो आपका डिडक्ट होगा। ये मेन जो है वो चीज़ें हैं। अब क्या आप देखते हैं प्रीलिम्स में जो है वो कहाँ कहाँ से हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो है वो सामान्य अध्ययन, मान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन जो है वो होंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में। उसके बाद में सामान्य विज्ञान से होंगे, मान्य विज्ञान से होंगे। ये होंगे आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे। उसके बाद में सामान्य गणित से होंगे, सामान्य गणित से होंगे। ये आपके 20 मार्क्स के और 20 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी। देन मानसिक क्षमता क्या होगा, मानसिक है ना, मानसिक क्षमता जांच, क्षमता जांच। ये आपका, ये भी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद कंप्यूटर पे बेस्ड जो मूलभूत होगा कंप्यूटर से, वो होगा आपका 20 क्वेश्चंस। उसके बाद में आपके होंगे झारखंड राज्य से संबंधित जो नॉलेज है, झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान है, ज्ञान, ये आपका होगा 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस। ये टोटल आपका हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, 150 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका पैटर्न होगा प्रीलिम्स के लिए। ये क्या हो गया, प्रीलिम्स के लिए हो गया। इसके लिए हर एक क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स होंगे, आपको जो पहले ही मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में निगेटिव मार्किंग होगा, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ये आपका प्रीलिम्स का जो है वो जानकारी आपको मैं दे दिया। मेन जो है मुख्य परीक्षा में ये दो चीज़ें होंगी। मुख्य परीक्षा में आपका, मुख्य परीक्षा में मेंस जो है, मेन एग्ज़ाम्स में होगा। वहाँ क्वालिफाई करने के बाद में इसमें जो है इसमें जो है आपका सामान्य, पहला जो होगा सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान, सामान्य
ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान। का ज्ञान ये हो जाएगा। इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ये आपके जो मार्क्स होंगे, मेन जो होगा उसमें नहीं ऐड होगा, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। लेकिन आपके पास में मेन जो होगा वो विषय से संबंधित रहेगा, विषय से संबंधित, है ना। विषय से संबंधित यानी हमारे पास में मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से संबंधित रहेगा, है ना। मैथमेटिक्स से जो है वो संबंधित होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स से संबंधित होगा जो मेन होगा हमारे पास में। उसमें हमारे पास में सिलेबस है। सिलेबस में आपका जो लगभग 15 जो मैथमेटिक्स से सब ग्रुप जो हैं, उस पार्ट मैथमेटिक्स से एक तरह से कहें कि वो पार्ट हैं, उनसे आप क्वेश्चंस होंगे। पहला जो है लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, एनालिटिक ज्योमेट्री है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायनेमिक्स स्टैटिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स है, वेक्टर एनालिसिस है, अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ऑपरेशन रिसर्च है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है। उसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी है, मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, डिस्क्रीट है, लॉजिक है। ये इन सब सारे से आपके पास में क्या होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके सिलेबस जो है वो इस प्रकार से हैं, जो आपके पास में एक तरह से ग्रेजुएट लेवल के जो है, मैक्सिमम जो है ग्रेजुएट लेवल के जो हैं वो क्वेश्चंस आधारित होंगे। और ये आपका सिलेबस है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स में पहला जो है, जैसे मैंने बताया आपको लीनियर अलजेब्रा, इसके अंतर्गत में हमें क्या क्या पढ़ना है। वेक्टर स्पेस है, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, मैट्रिसेस है, हैमिल्टन थ्योरम है, आइजन वैल्यू है, आइजन वेक्टर है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से हम देख पाते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं कि बहुत सारा जो है वो सिलेबस के अनुसार में हमारे पास में है। तो देख लीजिए आप लोग सारे हैं। कैलकुलस में है रियल एनालिसिस, बाउंडेड सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, है ना। इस तरह से सारा जो एनालिटिक ज्योमेट्री है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद में आपके डायनेमिक्स, स्टैटिक्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स है, वेक्टर एनालिसिस है, अलजेब्रा है, ग्रुप, सब ग्रुप, सारे जो है वो आपको देख पाएंगे कि ये सब ग्रेजुएशन लेवल के हैं। ग्रेजुएशन लेवल के ही सारे आपके पास में सिलेबस में दिया हुआ है। ऑपरेशन रिसर्च है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, उसके बाद आपका है प्रोबेबिलिटी है, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, लॉजिक है। इतने सारे जो हैं उसके आपको क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका बेसिक लेवल, जनरली बेसिक लेवल के मैथमेटिक्स से होंगे। जो कॉन्सेप्चुअल आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे उससे आपसे संबंधित होगा, कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चंस होंगे। कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले बार जो देख पाए हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है, यानी कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग को देखना है, वही चीज़ें हैं। जैसे आज हम लोग कुछ देखेंगे कॉन्सेप्ट के पे आधारित जो प्रीवियस जो क्वेश्चन आए थे उसी क्वेश्चन को हम लोग देख पाएंगे कि देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। लीनियर अलजेब्रा से ही हम लोग देखते हैं, है ना। लीनियर अलजेब्रा जो है उसी से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किस तरह के हमारे पास में क्वेश्चंस हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन जो पिछले बार आया था वो था आपका, what is the dimension of, what is the dimension of vector space of 2 into 2 symmetric real valued metric real value matrices। है ना, इसमें क्या है, 4 आपके पास में ऑप्शन है 3, 2 नंबर में आपके पास में है 1, तीसरा में है आपके पास में 2, चौथा में आपके पास में है 4। ये आपका लीनियर अलजेब्रा से ये क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस का है। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक रियल वैल्यूड मैट्रिक्स, है ना। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में देखना है कि क्या पूछ रहा है, वो कैसा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक रियल वैल्यूड मैट्रिक्स है, और उसका जो है डायमेंशन पूछा जा रहा है, क्या उसके पास में वो डायमेंशन होगा, है ना। तो हम कैसे जानते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या हो जाता है, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो जब देखेंगे हम लोग तो क्या है, देख पाते हैं कि इसमें कैसे जो है वो आपका कितना जो है वो आपका डायमेंशन होगा। सपोज कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपके पास में है A11, A12, A21, A22, है ना। ये आपके पास में ऐसा मैट्रिक्स है। अब क्या है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, अब क्या है, ये आपके पास में बता रहा है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि आपके पास में क्या हो जाएगा, ये और ये जो है आपके पास में ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास कितने वैल्यू बचेंगे, टोटल जो है वो 3 वैल्यू बचेंगे, यानी कि जो टोटल है 4 - 1 = 3, यानी डायमेंशन जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला जो है, एक फार्मूला है उस पर आप कर सकते हैं। अगर जैसे कि कहीं पे अगर रहेगा शॉर्टकट में n क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है ना, n क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है, कोई कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके लिए डायमेंशन जब फाइंड करना होता है, डायमेंशन ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू, वो फॉर्मूला जो शॉर्टकट का है वो क्या है, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम लोग क्या है, ये तो 2 क्रॉस 2 का था इसलिए आसान से हम लोग फाइंड कर पाए, लेकिन अगर n क्रॉस n का होगा तो हम आराम से आसानी से हम लोग ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं, है ना। यानी कि क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 6/2, है ना। 3 कर दीजिए, तो ये क्या है, ऐसे भी आपका 3 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
फर्स्ट वन आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक और लीनियर अलजेब्रा से है क्वेश्चन। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, विथ इच रो इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स विथ इच रो इज इक्वल टू 1, एक के बराबर है। सारा जो है वो रो जो है वो एक के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द आइजन वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज ट्रू। which of the following regarding the eigen value of A is always true, or eigenvalue of A is always true। पहला क्या ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 0 is an eigenvalue of A। 0 is an eigenvalue of A, है ना। दूसरा जो है वो ऑप्शन क्या है? A is an eigenvalue of A। 1 is an eigenvalue of A। थर्ड वन है क्या है आपका? बोथ 0 and 1 are eigenvalue of A। बोथ 0 and 1 is an eigenvalue of A, ठीक है। चौथा क्या है आपके पास में? फोर्थ वन है नो स्टेटमेंट कैन बी मेड ऑन आइजन वैल्यू ऑफ ए। नो स्टेटमेंट कैन बी मेड, है ना, ऑन आइजन वैल्यू ऑफ ए based on given eigen function। based on given eigen function, है ना। ये आइजन वैल्यू से है। हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि क्या है। एक्चुअली पूछ क्या रहा है, कोई आइजन वैल्यू जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आइजन वैल्यू के लिए ट्रू होगा। लेकिन वो क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ईच रो इज इक्वल टू 1, ठीक है। सारा जो है रो उसका एक के बराबर है आपके पास में। तो क्या है, इसके लिए हमारे पास में क्या आंसर आएगा? ईच रो ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज एन आइजन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ईच रो ऑफ सम, यानी कि जितने भी रो हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं रो भी है और कॉलम भी है। दोनों का अगर सम जो है, कोई मैट्रिक्स है अगर रो है या कॉलम है ना, दोनों का सम अगर सेम हो जाए, है ना, क्या है, रो का जो है वो सेम हो जाए तो क्या होता है? ऑलवेज जो है वो 1 होता है ना। इसका भी 1 1 1 1 ऐसे करके हो जाए, 1 1 1 1 1 1 1, है ना, 1 1 1 1 ऐसे अगर आ जाए
तो हम लोग उसका आइजन वैल्यू क्या होता है, हमेशा जो होता है वो 1 होता है। इसलिए अब देखेंगे क्या, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब क्या है, अब देखेंगे हम हमारे पास जो स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है वो 0 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, 0 तो होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट में 1 ऑलवेज होगा, है ना। तो ये तो एकदम से कट हो गया, ठीक है। दूसरा जो है वो 1 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, ये सही है, 1 होगा ही, है ना, यही सही होगा। देखिए तीसरा में क्या है, बोथ 0 एंड 1, इसमें बोथ आ गया, है ना, जिसमें क्या है बोथ आ गया, बोथ आ गया यानी 0 तो है नहीं, तो ये कट हो गया। नो स्टेटमेंट कैन बी मेड, नो स्टेटमेंट तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 तो है, आंसर में है हमारे पास में, तो ये तो जो सेकेंड 1 है वही होगा हमारे पास में आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रियल वैल्यूड मैप डिफाइंड, कंसीडर द real consider the following real valued map define, है ना, define over the vector space over the vector space of 2 cross 2 matrix, 2 cross 2 matrix, oh sorry 2 cross 2 real valued matrix which, ठीक है, which of the following is not a linear, which of the following is not linear, है ना, ऐसा है एक क्वेश्चन। पहला ऑप्शन जो है वो है TA इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। दूसरा जो है वो ऑप्शन हमारे पास में है टी ए इक्वल टू A11, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो है वो है हमारे पास में टी ए इक्वल टू ए ऑफ ट्रांसपोज। चौथा जो है वो है टी ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ऐसा है हमारे पास में क्वेश्चन। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रियल वैल्यूड मैप डिफाइंड ओवर द वेक्टर स्पेस 2 क्रॉस 2 रियल वैल्यूड मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन रहेगा लीनियर है, कहीं रहेगा नॉट लीनियर है ना। तो ये इसी में गलती हम लोग कर लेते हैं, कभी देखते हैं कि नहीं ये लीनियर लिखा हुआ है तो अरे लीनियर जो है उसको हम लोग टिक कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर देखिएगा कि नॉट लगा हुआ है, हमको नॉट वाला फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समझेंगे कि लीनियर जो मैप है उसके लिए क्या है। तो लीनियर जो मैप है, लीनियर मैप के लिए वेक्टर स्पेस V W है ना इज ए लीनियर मैप ऑफ, कब होगा लीनियर, टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई
ऐसा अगर हो जाता है तो पहला केस। दूसरे केस में क्या होगा, टी सी जो है वो कांस्टेंट है और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी जब बाहर आएगा और टी एक्स, है ना, जहाँ पे फॉर ऑल एक्स और वाई जो है वो रियल है ना, ये क्या आपके पास में रहेगा, वो वेक्टर से आएगा, वेक्टर स्पेस से आएगा, ठीक है। और सी जो क्या है, कांस्टेंट है, वो हमारे पास में फॉर ऑल सी कांस्टेंट है, वो हमारे पास में फील्ड फील्ड से आएगा, ये हमारे पास फील्ड से आएगा। तो यानी कि हमारे पास में अगर ऐसा है तो हम देख पाएंगे कि वो वो लीनियर है। लीनियर होने के लिए ये कंडीशन है हमारे पास में। तो हम सबको चेक करेंगे, 1 बाई 1 चेक कर लेंगे लीनियर है कि नहीं है ना। तो पहला जो है वो हम क्या करते हैं, चेक कर पा रहे हैं कि ये लीनियर है कि नहीं है। हम चेक कर लेंगे उसको कि लीनियर है कि नहीं है, आराम से चेक हो जाएगा। ये यहाँ से हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। तो जब लीनियर है उसको चेक करेंगे, पहले वाले को टी ए इक्वल टू ए है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो क्या हो रहा है, यानी कि टी ए प्लस टी बी, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। यानी कि हम वहाँ से ले लिए तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, यहाँ से हम हमारे पास में आ गया, ये है ना, पहला कंडीशन है जो सही हो गया। टी यहाँ पे अल्फ़ा 1 कर देते हैं, अल्फ़ा कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जा रहा है, अल्फ़ा टी ए, ये हो गया हमारे पास में। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये लीनियर है, ये पहला जो है वो लीनियर है। इसी तरह से टी ए 1 1 मैट्रिक्स, ये हमारे पास में लीनियर है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। टी ए इक्वल टू ए 1 1 ऐसा है, तो क्या लिए हम टी ए प्लस टी बी, है ना, ऐसा ले लिए। जब यानी कि टी ए ये हो गया, तो टी बी, है ना, ए 1 1 टी बी, यानी कि बी 1 1 हम लोग ऐसा चेक कर लिए, ले लिए। अब क्या करेंगे, टी ए प्लस टी बी इक्वल टू क्या करते हैं, ए 1 1, है ना, प्लस बी 1 1, है ना, यानी कि टी ए प्लस टी बी, ये आ गया, यहाँ से आ गया, है ना। उसके बाद में हम लोग टी अल्फ़ा ए इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा ए 1 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, अल्फ़ा टी ए, यानी कि ये भी हमारा लीनियर हो गया, है ना, यानी कि ये भी लीनियर हो गया। लेकिन हमको फाइंड करना क्या है, नॉट लीनियर। अब क्या है, नॉट लीनियर है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, वो चेक कर लेते हैं तीसरा को, है ना, क्या है, टी ए इक्वल टू, है ना, ट्रांसपोज ऑफ टी।
तीसरे को हम लोग क्या किए चेक करते हैं, तो टी ए प्लस बी है ना, क्या हो जाएगा टी ए कॉमन टी बी। अब क्या हो जाएगा ये ए जब टी है ना प्लस बी टी है ना, यानी कि टी ए प्लस टी बी, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे में क्या चेक कर लिए, टी सी ए है ना इक्वल टू सी ए टी, क्या है सी बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना। सी टी ए यानी कि ये भी लीनियर है हमारे पास में। अब क्या है, यानी कि अब चौथा जो है वो तो वही आंसर होगा। ऐसे भी क्या होता है, डिटर्मिनांट जो है वो हमारे पास में डिटर्मिनांट जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होता है जब उसका जो ऐड करते हैं तो टी ए ट्रांसपोज ऑफ ए टी ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि टी ए प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनांट टी ए प्लस टी बी, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ बी, ठीक है। ये हमेशा जो है वो इक्वल नहीं होगा, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस बी के इक्वल में कभी भी हमेशा कभी भी नहीं होगा। डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस बी ये कभी भी इक्वल हमारे पास नहीं होता है, यानी कि टी ए प्लस टी बी है ना, यानी कि लीनियर, इसका मतलब है ये जब इक्वल नहीं है तो ये लीनियर नॉट लीनियर है ना। यानी कि हमारे पास चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। ये हो गया एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, वो उससे हम लोग सेट कर पाते हैं, देख पाते हैं, है ना। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्पेस। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, x2x, such that x belong to I over I। दूसरा जो है वो क्या है ऑप्शन, q ओवर q, q ओवर q। तीसरा जो ऑप्शन है वो है एक्स वाई इक्वल टू 0, ओके ओवर आएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 2x, एक्स वाई इक्वल टू 2x, ठीक है, एंड 3y इक्वल टू 0 ओवर आएगा। ऐसा है हमारे पास में
ये क्या है, इसमें से देखना है हमको, सर्च करना है कि कौन सा जो है वो सब स्पेस नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पहले सब स्पेस किसको बोलते हैं, देख लिया जाएगा कि सब स्पेस कौन है। सब स्पेस के लिए पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, वो क्या है, वो जीरो जो है वो कोई भी सब स्पेस W है उसमें हमारे पास में वो बिलोंग करना चाहिए। हाँ, दूसरा जो है वो क्या है, हम देख पाते हैं कि अल्फ़ा x प्लस वाई है ना, बिलोंग टू सब स्पेस W। अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जो हमारे पास फील्ड से आता है, ठीक है, और x y क्या है, और x और y जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास में सब स्पेस होने के लिए। हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, पहला जो है, पहला में हम लोग देखते हैं इसमें भी जीरो है, ये भी जीरो है, जीरो है, जीरो है, ये भी जीरो है, यानी कि जो पहला जो है वो सब में है, यानी कि दूसरा वाला आप देखना पड़ेगा कि जीरो है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो हम चीज़ें लेते हैं, हाँ इसको हम डिलीट कर दें थोड़ा सा, यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 और 0 और एक 0 और 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए, 0 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब क्या किए हम देख पाए, 1 प्लस 0, ठीक है, सॉरी 1 0 प्लस 0 1, ठीक है। ये हम जब फाइंड करते हैं तो 1 1 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। 1 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉट जीरो है, 1 इंटू 1 इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो हम देख पा रहे हैं तीसरे वाले ऑप्शन से कि वो हमारे पास में सब स्पेस जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारे पास में आएगा। ये तीसरे ऑप्शन से हम लोग देख रहे थे, ये सब स्पेस जो है वो नहीं है। इस तरह से और एक क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है, A is an n cross n non-singular matrix. A is an n cross n non-singular matrix, ठीक है। Which of the following statement is true? Which of the following meant is true? पहला जो है वो स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। द आइजन वेक्टर ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। द आइजन वेक्टर ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दूसरा जो है वो क्या है, एंड द आइजन वैल्यू आर पॉजिटिव, एंड आइजन वैल्यू आर पॉजिटिव,
तीसरा जो है 0 कैन नॉट बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। 0 कैन नॉट बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। चौथा स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास में है ट्रांसवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू summation over I is equal to 1 to n ai j is not 0। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यहाँ पर देखिए नॉट ट्रू ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रू जो है द आइजन वेक्टर ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि ये तो ऑर्थोगोनल होता नहीं है, होगा ही नहीं, है ना। एन आइजन वैल्यू आर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि जब मैट्रिक्स होगा तो एक आ जाएगा आपके पास में 1 और एक -1, है ना, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो क्या है, 0 कैन नॉट बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, है ना। ये हमेशा जो है आइजन वैल्यू के लिए ये हम देख पाते हैं कि 0 जो है वो आइजन वैल्यू जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारे पास में था, हम क्या देख रहे थे, ये देख पा रहे थे कि कितने आसान तरीके से, कितने मतलब शॉर्ट जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है उस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लॉन्ग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेने वाला नहीं है क्वेश्चन सब। समटाइम्स होता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग होगा, बट हम देख पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में पूछे जाएंगे। चलिए, थैंक यू। जो भी बदलाव होंगे, जो भी आने वाले दिनों में अगर कुछ सिलेबस में, स्ट्रक्चर में बदलाव होते हैं तो उसे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि क्या उसमें बदलाव आए हैं। लेकिन ज़्यादातर कुछ बदलाव आने वाले नहीं हैं, चूँकि लगभग सेम सिलेबस होगा और ये आपका ग्रेजुएट लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है और समटाइम्स जो है वो एक आध क्वेश्चन +2 लेवल के भी आपको पूछे जा सकते हैं और दूसरे मैथमेटिक्स वाले पार्ट से, और कभी कभी पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी पूछेंगे। लेकिन सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।